अब मेरा ख्याल है कुछ नो गो एरियाज़ भी हैं, अब सुनने में आ रहा है रेड लाइंस भी बन रही हैं ख़ुसूसन इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, और आगे जिस किस्म के हालात बन रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट का मेजर रोल होगा इन पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स एंड इन गवर्नमेंट। तो मेरा ख्याल है दिलचस्प रास्ता आगे नज़र आ रहा है। मैच दिलचस्प होने जा रहा है और आपने कहा हालात में बड़ा फ़र्क है। फ़र्क की वजह से तो आपकी चिड़िया भी लाल हो गई है, लेकिन एक तजाद जो मुझे खुला दिखाई दे रहा है वो ये कि आपकी टाई के ऊपर है चकोर, पाकिस्तान का कौमी परिंदा, सामने आपकी चिड़िया पड़ी है। ये दो परिंदे लेकर चल रहे हैं आप? नहीं नहीं, ऐसी नहीं बात आयशा, बड़ी तुम ऑब्जर्वेंट हो। एक्चुअली चिड़िया जो है वो मेरी ज़ाती आइडेंटिटी है। अच्छा। और ये पाकिस्तान की आइडेंटिटी है, तो नेशनल आइडेंटिटी मेरी ये है। अच्छा, जब पाकिस्तान की आइडेंटिटी की आप बात करें, मुझे समझ तो आ गई आपकी बात, लग रहा था मुझे तजाद, लेकिन आपने दूर कर दिया। पाकिस्तान की जो खुद मुख्तारी है, आज की टॉप स्टोरी भी है, तो उसकी तरफ आ जाते हैं, बात कर लेते हैं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज प्रेस ब्रीफिंग आई फॉरेन सेक्रेटरी की तरफ से, और उन्होंने बताया कि भारत जो है वो पाकिस्तानी सरजमीन पर भी टारगेट किलिंग में मुलव्वस है और भी केसेस हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता करके सामने लाए जाएंगे, सबूत भी मौजूद हैं। भारत इससे पहले अमेरिका और कनाडा में भी ये काम कर चुका है, तो पाकिस्तान तो उसके लिए वैसे तरने वाला है। अब आप देखें, यहाँ पर जो सवाल आपसे मैंने करना है वो ये कि रिपोर्टेडली आर्मी चीफ ने यह कहा है कि भारत के साथ मुफाहमत का सवाल ही पैदा नहीं होता, कभी सोचना भी ना। दूसरी तरफ आज हमने ये प्रेस ब्रीफिंग देखी है, लेकिन नवाज शरीफ साहब जब वापस आए थे, जब यूके से चले थे, तो एक आया था टाइटल सामने, पुरअमन हमसायगी और मईशत, और जहां पाकिस्तान आए तो स्पीच की और कहा कि हमसायों के साथ हम बिगाड़ कर दुनिया में चल नहीं सकते। इससे जो है ना, कुछ तजियाकार वो ये अंदाजे लगा रहे हैं कि ये तो इब्तदा में ही रिफ्ट आ गई, इनकमिंग प्राइम मिनिस्टर 4th टाइम, और दूसरी तरफ आर्मी चीफ उनके मौक़िफ़ में। आपको भी ऐसा ही लग रहा है? नहीं, मुझे बिल्कुल ऐसे नहीं लग रहा। और बड़ा दिलचस्प सवाल आपने किया कि मियाँ साहब ये कहते रहे और कह रहे हैं, और मैनिफेस्टो में भी है कि नेबरहुड के अंदर मफाहमत होनी चाहिए, अमन होना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन होनी चाहिए, और अफ़गानिस्तान और इंडिया का उन्होंने हवाला भी दिया। और दूसरी तरफ आर्मी चीफ ने अभी बता दिया कि रेड लाइन उनके लिए क्या है कि हिंदुस्तान के साथ मफाहमत नहीं हो सकती। तो जाहिर है कुछ लोग इसको, तजियाकार मैंने आज सुने, वो ये कह रहे हैं कि ये जो आपने भी कहा कि आगे मसले बनेंगे, कि मियाँ साहब डट जाएंगे और उधर आर्मी चीफ डट जाएगा और लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, क्योंकि पहले भी मियाँ साहब के साथ इस्टेब्लिशमेंट का यही इशू रहा है। जब वो नरेंद्र मोदी के साथ कुछ ओपनिंग करना चाह रहे थे तो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से रोका गया, और वो रुके नहीं, तो फिर एक किस्म का उनको एक्सक्यूज़ मिल गया टू गेट रिड ऑफ हिम। तो अब मैं समझता हूँ ऐसी सिचुएशन अब नहीं है। लेट मी एक्सप्लेन। अच्छा। वो ये है कि देखिए अब डेवलपमेंट्स यहाँ क्या हो रही हैं। सबसे पहले अजीत डोवल साहब जो कि उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उन्होंने तो ओपनली कह दिया है कि हम पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, यहाँ तक कि हम बलूचिस्तान के अंदर सेसेशन करवाएंगे, और आज़ाद कश्मीर जो हमारा है उसको भी हम वापस हिंदुस्तान में हज़फ कर लेंगे। ये उनका ओपन स्टेटमेंट है। और अभी भी नरेंद्र मोदी साहब भी इसी किस्म की बातें कर रहे हैं कि अब ये तो हमने कर लिया 370 को ख़त्म करके, और अपना कश्मीर उसको तो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आ गया, उसका स्पेशल स्टेटस ख़त्म हो गया, और अब अगला स्टेप ये है कि आज़ाद कश्मीर, जिसको पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है, वो भी हमारा हिस्सा होगा। तो एक तरफ तो ये खुलेआम उनकी ये एक फ़लसफ़ा स्ट्रेटिजिक डिफेंस, जिसे वो कहते हैं ऑफेंसिव डिफेंस, इसको ये चल रहा है। अच्छा। दूसरी तरफ आपने देखा कि हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी हमेशा जबकि इलेक्शंस के करीब आते हैं तो वहाँ पाकिस्तान का कार्ड खेला जाता है। पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस में इंडिया कार्ड नहीं खेला जाता। इंडिया के इलेक्शंस के अंदर जब से नरेंद्र मोदी साहब आए हैं, हमेशा वो पाकिस्तान कार्ड खेलते हैं। पिछली दफ़ा वो स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक्स की बात हुई एंड सो ऑन, सर्जिकल स्ट्राइक्स एंड सो ऑन। तो अब भी कुछ लोग समझते हैं कि अगली इंडिया की इलेक्शन तो तीन एक माह में तो शायद नरेंद्र मोदी फिर वो कार्ड प्ले करे, और इसलिए वो यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करें, जिसके बेसिस के ऊपर फिर वो कुछ हमले करने की कोशिश करें। अच्छा। तो एक तो ये खदशा रहता है, बिकॉज ऑब्वियसली स्टेट्स को तैयार होना पड़ता है कि अगर इस किस्म की कुछ चीज़ हो तो उसके लिए तैयारी होनी पड़ती है, तो सिग्नलिंग करनी पड़ती है। अच्छा। अब पाकिस्तान की तरफ से ये आर्मी चीफ का ही सिग्नल है टू इंडिया। अच्छा। के और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ये भी सोची समझी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये पहले जब ये लोग मारे गए या उससे पहले सबको पता था कि इंडियन हैंड है यहाँ। अच्छा। तो इसलिए, मगर उस वक्त इसका जिक्र नहीं आया जिस तरीके से अब आया है, फोकस्ड।
और उससे एक दिन या 2 दिन पहले ख़बरें यही हैं कि आर्मी चीफ ने कहीं बैठ के एक मजमे में ये कहा है कि हम मफाहमत करने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि इंडिया तो पाकिस्तान का वजूद ही नहीं मानता, वो तो पहले दिन से उसके ख़िलाफ़ है। तो ये रिपोर्टेड ये बात आई है। तो इन चीज़ों को आप मगर मिला लें, एक तरफ रखें। अब सिग्नलिंग, पाकिस्तान सिग्नल कर रहा है इंडिया को कि हम समझते हैं कि आप मुदाखलत कर रहे हैं जी। अगला सिग्नल क्या है कि हम नहीं आपके साथ मफाहमत करेंगे अगर यही रास्ता रहा। मगर तीसरा सिग्नल क्या है? तीसरा सिग्नल है ईरान के साथ जो कुछ हुआ है। देखिए, ईरान ने ये जो 3 स्ट्राइक्स की हैं, एक सीरिया में, एक इराक में और एक पाकिस्तान में, ये सोची समझी एक चाल थी उनकी तरफ से। अच्छा। मगर सीरिया में और इराक में तो पहले भी उनकी मदाखलत रही है और वहाँ से कोई रिएक्शन नहीं आता, बिकॉज वहाँ कोई ऐसे घुसपैठिए हैं जो कि इराक को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं और अमेरिका के कहने के ऊपर वो कर रहे हैं। ईरान का जो नैरेटिव है, बयानिया है, वो ये है कि अमेरिका जो है इजराइल के साथ मिलकर ईरान को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, बिकॉज ईरान एक वाहिद मुल्क है जो कि इजराइल के ख़िलाफ़ खड़ा है और ओपनली कह रहा है और हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर रहा है एंड हुथीज़ को सपोर्ट कर रहा है। सो मैं ये समझता हूँ कि ईरान ने फैसला किया कि ये वक्त आ गया है कि एक सिग्नल उनको भी देना है। अच्छा, उन्होंने क्या सिग्नल दिया? उन्होंने वहाँ 2 स्ट्राइक्स कर दी। अब पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक करने का क्या फ़ायदा था? अच्छा, उसका भी मैं आपको बता दूँ, ईरान के अंदर भी इलेक्शन होने जा रहे हैं मार्च में। अच्छा, ईरान के अंदर लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होने जा रहे हैं। ईरान भी इस वक्त दिखाना चाहता है अपनी आवाम को, वो नेशनलिस्ट फर्वर जो होता है ना, अग्रेशन का, कि हम भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम नहीं आगे घुटने टेक देंगे। तो ईरान अपनी आवाम को भी अपनी हार्ड लाइन दिखाना चाह रहा है। अब उसमें उन्होंने ये सोचा कि ये 2 तो हम करते रहते हैं, ज़रा इधर पाकिस्तान के साथ भी हो जाए। पाकिस्तान ब्रदरली नेशन है और हम तो हमेशा यही कहेंगे कि जी हमने पाकिस्तान को अटैक नहीं किया, वहाँ तो वो घुसपैठिए हैं जो कि बैक्ड बाय इजराइल एंड अमेरिका जो हमें डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, हमने तो उनके खिलाफ एक्शन लिया। तो ये सोच के उन्होंने इस कंबाइंड स्ट्रेटजी की है। अच्छा। इसके पीछे जो हमारा शक है, हमारा शक ये है कि ईरान एंड इंडिया वेरी क्लोज। इंडिया और ईरान का जो नेक्सस है उसके 2-3 पहलू हैं। अच्छा। और हो सकता है कि ये भी जो पाकिस्तान के ऊपर जो उन्होंने स्ट्राइक की है, हो सकता है कि ये आइडिया भी इंडिया ने उनको दिया हो कि ये इंडिया चेक कर रहा है कि पाकिस्तान कैसे रिएक्ट करेगा कि नहीं, और ईरान से करवा के देखा जाए कि पाकिस्तान क्या करता है कि नहीं। इसीलिए ऑल्दो इट्स अ ब्रदरली कंट्री, हमने बिल्कुल स्विफ्ट रिटेलिएशन की है और वहीं रोक दी है ताकि इस चीज़ को आगे ना बढ़ना जाए। मगर हमारा डिटेरेंस जो है वो पैगाम ईरान को इतना नहीं दिया आपने इंडिया को। एंड अफगानिस्तान तो देखिए, वो तो दे आर नॉट स्ट्राइकिंग मिसाइल्स ऑन अस, बट हाँ यार टीटीपी एक्टिविटीज ऑफ टीटीपी, हाँ, मगर ये बेसिकली इट्स अ मैसेज फॉर इंडिया। तो ये सिग्नलिंग हो रही है बिफोर द इंडियन इलेक्शंस एंड बिफोर द ईरानियन इलेक्शंस, जिसमें वो पाकिस्तान को एक्सप्लॉइट करना चाह रहे हैं दोनों साइड्स। और पाकिस्तान ने जो रिस्पॉन्स दिया है टू ईरान, उनको भी बता दिया है, ऑल्दो देयर अ ब्रदरली कंट्री, और इधर इंडिया को भी ये पैगाम चला गया। जस्ट ऑन अ लास्ट पॉइंट, इंडिया और ईरान का जो नेक्सस है वो काफ़ी गहरा है। वो इंडिया इज़ वन ऑफ द 2 कंट्रीज लाइक चाइना एंड इंडिया। ईरान सैंक्शंस में है, उसका जो तेल है उसके ऊपर पाबंदियां लगी हुई हैं, वो बेच नहीं सकते। उनका जो बेशतर तेल है इस वक्त सैंक्शंस ब्रेक करके इंडिया और चाइना ले रहे हैं उनसे। सो ईरान इज़ वेरी क्लोजली लिंक्ड टू चाइना एंड इंडिया इन टर्म्स ऑफ ऑयल सप्लाईज। इंडिया इज़ द ओनली कंट्री जिसने अमेरिकन एम्बार्गो को तोड़ा है, और उसके खिलाफ अमेरिका भी कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए अमेरिका और इंडिया जो है वो चाबहार पोर्ट को भी डेवलप कर रहा है और वहाँ से एक सड़क बना रहा है टूवर्ड्स अफगानिस्तान, ताकि ये पाकिस्तान के साथ जो अफगानिस्तान की डिपेंडेंस है उसको भी ख़त्म किया जाए। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग नेक्सस है, और ये ऐन मुमकिन है कि ये जो पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक की है ईरान ने, ये इंडिया के साथ कुछ सोच विचार करके की है, और इंडिया इज़ ऑल्सो टेस्टिंग द वाटर्स। और ये जो हमने जो बयान दिया है आर्मी चीफ ने भी, और जो इधर फॉरेन सेक्रेटरी ने भी जो कहा है, ये सोचा समझा बयान है, इसको एज अ सिग्नल देखना चाहिए कि इफ़ इंडिया ट्राइज टू डू समथिंग वी आर रेडी फॉर इट। अच्छा, चलिए, ये नवाज शरीफ साहब के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि जी वो आएंगे तो वो ये करेंगे और आर्मी चीफ जो है वो कहेंगे ये नहीं हो सकता। दिस इज़ प्योरली इन लोकल टैक्टिकल सेंस जो चीज़ हो रही है। नवाज शरीफ साहब इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि वो आके आर्मी चीफ के साथ लड़ाई झगड़ा कर लें ऑन एन इशू एज सेंसिटिव एज दिस। और ये बात जो होती है ये मिलजुल के बात आगे बढ़ती है, और अगर कोई नॉर्मलाइजेशन भी होनी होगी तो वो देखना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी इलेक्शन से पहले क्या करते हैं, किस तरीके से, और उसके बाद उनका रवैया क्या होता है, तो फिर जाके ये बात आगे बढ़ेगी। ऐसे नहीं होगा कि नवाज शरीफ आएंगे और कहेंगे जी मैंने तो इंडिया के साथ हैंडशेक करना है, वो गालियां दे रहे हों या वो आपके खिलाफ कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हों, ऐसे नहीं होगा। इट्स गोइंग टू बी अ सोफिस्टिकेटेड अप्रोच।
ओके, यानी ये तो क्लियर हो गया हमें सारे फॉरेन अफेयर्स के आपने जो एलैबोरेट करके बताया कि नवाज शरीफ साहब की फॉरेन पॉलिसी जो सोच के आए होंगे उसके लिए कोई थ्रेट नहीं है इसमें, जो एक अंडरस्टैंडिंग है। जब आर्मी चीफ की इंटरेक्शन की बात होती है तो सिर्फ आर्मी चीफ ने इंटरेक्ट नहीं किया स्टूडेंट्स के साथ, जिन सेशंस का आप हवाला दे रहे हैं उसमें DGISI भी इंटरेक्ट कर चुके हैं और शहबाज शरीफ साहब भी किसी और जगह मौजूद थे, लेकिन उन्होंने भी स्टूडेंट्स के साथ उनके क्वेश्चंस वहाँ पर हुए, बड़े इंटरेस्टिंग हुए, जिसमें आर्मी के बजट की भी बात हुई, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की भी बात हुई, पॉलिटिक्स, इलेक्शंस एंड एवरीथिंग, इवन गवर्नेंस। तो जो रिपोर्ट हुआ है उसमें तो ऐसे लग रहा है कि आर्मी चीफ एक डायरेक्शन दे रहे हैं कंट्री को, लेकिन इलेक्शन से कुछ ही दिन पहले ऐसा क्यों किया गया, बताएं। देखिए, इस इलेक्शन में किस तबके का या किस ग्रुप का या किस सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन का सबसे अहम रोल है आगे? यूथ जो है, जो कि ऑल सर्वेस दिखा रहे हैं कि यूथ की जो इंक्लिनेशन है वो PTI की तरफ है। इसमें तो अब कोई छुपी हुई बात तो है नहीं कि अगर 100 यूथ है तो उसमें से 70 यूथ जो है वो PTI को वोट देना चाहते हैं। उन्हें ज़्यादा तारीख का इतना नहीं पता, उन्हें वही पता है जो कि उन्होंने पिछले 4-5 साल में जब से वो वोटिंग एज पे आए उनको पता लगा है। और वही एक प्रोपेगेंडा चल रहा था जिसमें बाय द वे इस्टेब्लिशमेंट का भी बड़ा रोल रहा है कि ये सारे पुराने लोग हैं, 30 साल से आ रहे हैं, जा रहे हैं, चोर हैं, चोर हैं, चोर हैं। ये बाय द वे आइडियोलॉजी जो है ना, ये मीडिया के अंदर और ट्रेनिंग के अंदर भी चलती है। अच्छा। तो हमारा जो यूथ है उसको तो पता नहीं पुरानी तारीख क्या है, तो इसीलिए इमरान खान साहब को तैयार किया गया और उनको फिर लाया गया। तो ये तो समझ आती है कि यूथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मगर अब हुआ ये है कि जिस यूथ को आपने तैयार किया था इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए, अब वो यूथ आपके गले पड़ने जा रहा है। तो इसलिए ज़रूरी हो गया है कोई यू टर्न लेके इस यूथ को समझाया जाए कि ऐसी भी बात नहीं है, हम तो वही मुहिबुल वतन फ़ौज है जो पहले थी। अच्छा। और हम चाहते हैं कि इस मुल्क की बेहतरी के लिए जो भी इंटरवेंशंस करते हैं ये समझाने की कोशिश की जा रही है, और फिर उनको थोड़ा बहुत ये भी कि जो गलत फहमियाँ हैं उनके जहन में वो भी दूर की जाएँ। बिकॉज सबसे ज़्यादा जो जिसे कहते हैं ना ज़ख्म लगा है ये सारी इमरान खान की तहरीक में, वो फ़ौज को लगा है। जितनी फ़ौज को गाली इमरान खान के PTI वालों ने दी है वो किसी ने आज तक नहीं दी, हिम्मत ही नहीं थी। और ये वही लोग हैं जो पहले फ़ौज के हक़ में बात करते थे क्योंकि फ़ौज इमरान खान के साथ थी। अब क्योंकि वो ऐसे नहीं है तो ये लोग समझ एक किस्म के गुमराह हो गए, उनको फिर समझाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा। तो इससे ये फोकस किया जा रहा है इनके ऊपर कि अपने मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं या गलत फहमियाँ जो हैं अपना मौक़िफ़ भी पेश किया जाए। उसकी वजह यह है कि सियासी जमातें तो नहीं कर रही ना। हाँ। नून लीग तो ये नहीं कर रही, पीपल्स पार्टी तो ये नहीं कर रही, वो तो एक दूसरे के गले पड़े हुए हैं। अच्छा। तो फ़ौज ने अपने आप को भी डिफेंड करना है, तो वो फिर सोचा यही कि सीनियर लोग ही आके इंटरेक्शन करें और उसको तरीके के साथ यंगस्टर्स को समझाया जाए कि ऐसी बात नहीं।